हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टाइम एंड टेंस। ऑलरेडी टाइम एंड टेंस का 8 क्लासेस हो चुका है। टाइम एंड टेंस झारखंड टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है और आती रहेगा। देखिए, मैं 2016 का 23 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द लेट इवनिंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस। ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है यानी कि शैल हैव, किसको इंडिकेट करता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चंस आपको इसी टाइप का आया हुआ है और आते रहेगा। इसका मतलब आपको यह जानना जरूरी है, कोई भी सेंटेंस देख के आपके अंदर में उसको डिफाइन करने का क्षमता रहना चाहिए कि ये कौन सा टेंस में आता है। इसके लिए आपको टाइम एंड टेंस को डीपली जानना पड़ेगा, हर एक टेंस को जानना जरूरी है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैं 8 क्लासेस बना चुका हूं टेंस के लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हर एक टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूं। अगर नहीं देखे हो तो वीडियोज में जाओ, वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या है। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशन को अगर आप देख लोगे तो जिंदगी में फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस नहीं भूलोगे। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको रिलेटेड टू फ्यूचर इंडेफिनाइट, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, पूरा सेशन को देखना ही है, यानी कि पूरा वीडियो को देखना है, बीच में छोड़ के मत जाना। ठीक है, देखो फ्यूचर इंडेफिनाइट पहले मैं बताता हूं। कोई भी इंडेफिनाइट, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो चाहे पास्ट इंडेफिनाइट हो, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे? जो काम हम लोग डेली बेसिस में करते हैं, यानी कि मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, जो सेंटेंस आपको दिख रहा है सारा था आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट क्या था? मैं लिख चुका था, मैं पढ़ चुका था। देखो, हर एक कोई भी न्यू टेंस जब आप सीखोगे ना, प्रीवियस टेंस के साथ आप उसको कोरिलेट करना, उससे क्या होगा, आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखो, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या है? इन फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में, भविष्य समय पे हम लोग जो काम करेंगे उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। मतलब जैसे वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, तुम काम करोगे, तुम लिखोगे, तुम पढ़ोगे, तुम खाओगे, तुम सोओगे। जो काम ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो कि जो वर्ब है वो अभी तक नहीं हुआ है, वो होने वाला है, उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, जो काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मैं लिखता हूं, यानी कि मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं यानी कि मैं अभी लिख रहा हूं, मैं लिखा हूं, मैं 2 घंटा से लिख रहा हूं, मैं लिखा था, मैं 2 घंटा से लिख रहा था। सारे सेंटेंस को आप कोरिलेट करो, देखना आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है ना? मैं लिख रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं लिख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग सीखेंगे। देखो, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सीखने वाला? आपको वर्ब को पकड़ना है। हिंदी वर्ब क्या बोल रहा है, वर्क कब हो रहा है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि वो अभी तक नहीं हुआ है, वह पढ़ेगा यानी कि पढ़ेगा, अभी तक नहीं पढ़ा है। मैं जाऊंगा, वो अभी तक नहीं गया है। तुम काम करोगे, मतलब तुम काम करोगे। तुम लिखोगे, तुम पढ़ोगे, तुम खाओगे, तुम गाना गाओगे, तुम स्विमिंग करोगे। जो हिंदी वर्ड आपको लग रहा है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है, उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, देखो, हर एक टेंस का एक स्ट्रक्चर रहता है। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यही है कि सब्जेक्ट रहेगा सेल और विल, सेल नहीं तो विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, किसका? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का। अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां पे सेल लगेगा, कहां पे विल लगेगा, क्योंकि जब तक आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं जानोगे तब तक आप सेंटेंस फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे। मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, सारे चीज मैं समझा चुका हूं यार। अगर नहीं जानते हो ना, देखो एक चीज बता दे रहा हूं, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में टेंस नहीं जानते हो, इफ यू डोंट नो द टेंस ना, दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं जानते हो इंग्लिश का। और सबसे बड़ा बात है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आप स्टेट बोर्ड से हो और इफ यू डोंट नो the formatting of sentence, that means that if you don't know the sentence यानी कि tense, then you cannot make any sentence। आप कुछ भी sentence नहीं बना पाओगे, neither you can speak English fluently। so tense जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अभी हम आपको बताएंगे कि सेल और विल कहां लगता है। देखो, उससे पहले एक चीज आपको रिकॉल करा देता हूं। मतलब प्रीवियस क्लास में बहुत बार समझा चुका हूं पार्सन के बारे में। पार्सन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? कौन है? मैं। दुनिया में एक आई एक ऐसा वर्ड है, आई एक ऐसा वर्ड है जो कि फर्स्ट पर्सन। मैं यानी कि मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आप जो सुन रहे हो, यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। आपको और मुझे
छोड़ के दुनिया में जितना भी दिख रहा है सारा हो गया थर्ड पर्सन। पता है ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको कोई किताब कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो फॉर्मूला हम आपको बताएं। पर्सन को याद रखने का समझने का सबसे आसान तरीका, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो आप हो गए सेकंड पर्सन, आपको और मुझे छोड़ के दुनिया में जो भी दिख रहा है सारा हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला बताया मैं आपको। अब इसका सिंगुलर होता है और प्लूरल्स होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल्स मतलब बहुवचन। देखो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में आई रहेगा, इसका प्लूरल्स में क्या हो जाएगा, हम लोग। सेकंड पर्सन में यू योर्स। थर्ड पर्सन में ही जो वर्ड है मतलब वह जो वर्ड है ना, वह के अंदर ना आप हो ना मैं हूं, ये एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है। अब वह में जब बहुत सारा हो जाएगा तो वे लोग हो जाएगा, यानी कि दे हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सेल विल कहां लगेगा, आई के साथ लगेगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा सेल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स नंबर के साथ लगेगा सेल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा विल, थर्ड पर्सन प्लूरल्स नंबर के साथ लगेगा विल, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी विल, और सेकंड पर्सन प्लूरल्स में भी लगेगा विल, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल्स का केस में हम लोग लगेगा सेल। सेल का यूज समझ गए हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल्स के केस में आपका लगेगा सेल, और बाकी हर एक जगह में लगेगा विल। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शेल राइट ए लेटर। हिंदी सेंटेंस फॉर्मेटिंग कैसे होता है, मैं एक पत्र लिखूंगा, अगर आप डायरेक्ट इसको मैं को आई कर दोगे, ए को वन कर दोगे, लेटर को लेटर लिख दोगे, लिखा को राइट कर दोगे ना, तो सेंटेंस नहीं बनता है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे होता है, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो ये क्या होगा, मैं लिखूंगा, पहले होगा मैं लिखूंगा एक पत्र, मैं लिखूंगा आई शेल राइट ए लेटर। तुम एक किताब पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे एक किताब, यू विल राइट ए बुक। ये सेंटेंस फॉर्मेटिंग पावर आपके अंदर में रहना चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश सेंटेंस नहीं बना पाओगे। हम कल स्कूल जाएंगे, हम जाएंगे कल स्कूल, हम जाएंगे, वी शेल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल तुम्हारे साथ मेरठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ कल मेरठ। सेंटेंस को ऐसे बनाना है, तो आई शेल गो टू मेरठ विथ यू टुमारो। ठीक है, क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताओ, और लाइक नहीं किए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। तुम आज गंगा में स्नान करोगे, तुम करोगे स्नान कहां पे, गंगा पे, तो सेंटेंस ऐसे बनता है, यू विल बथ इन गंगा टुडे। हरी आज साइकिल खरीदेगा, हरी खरीदेगा साइकिल आज, सेंटेंस ऐसे बनता है, तो हरी विल परचेज द साइकिल टुडे। देखो सब्जेक्ट्स प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि विल सेल नहीं तो विल, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह शाम को खेलने जरूर आएगा, वह आएगा खेलने जरूर शाम को, तो सेंटेंस ऐसे बनता है। सब्जेक्ट हो गया वह, ही, सेल लग गया, वह आएगा, पहले हो जाएगा वर्ब, उस पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, तो ही शेल कम टू प्ले इन इवनिंग। ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस के लिए। वैसे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये भी आप जान के रख लो। ठीक है, कुछ नहीं, बस सब्जेक्ट प्लस शेल विल, उसके साथ नॉट लग जाएगा, यानी कि मैं पत्र नहीं लिखूंगा तो आई शेल नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल कल, वी शेल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। हरी आज साइकिल नहीं खरीदेगा, हरी नहीं खरीदेगा आज साइकिल, हरी विल नॉट परचेज द साइकिल टुडे। तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे पूरा अपना काम, यू विल नॉट कंप्लीट योर वर्क। ठीक है ना, हर एक जगह में देखो सब्जेक्ट के साथ सेल नहीं तो विल प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं तुम्हें कल इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच यू इंग्लिश टुमारो। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या, क्या मैं लिखूंगा, क्या मैं पढ़ूंगा, क्या मैं खाऊंगा, जहां पे क्या वाला आ जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। क्या तुम एक किताब पढ़ोगे, विल यू रीड ए बुक। ठीक है, वह आम खाएगा, विल दे ईट द मैंगो। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताओ, अगर एक बार नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देखो, अगर जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है।